मेरा नाम ल्यूक केज है। मुझ में आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकत है। मेरी स्किन बहुत सख्त है। कोई भी चीज मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। कोई भी फिजिकल हमला मुझे घायल नहीं कर सकता। मैं पहले एक आम आदमी था। मुझे ये शक्तियां इसलिए मिली क्योंकि मुझे फंसाकर जेल भेज दिया गया था। जेल में वार्डन ने मुझ पर जुल्म किया, लेकिन मैंने उसके सामने झुकने से मना कर दिया। उसने मुझसे दुश्मनी मान ली और रोज मुझे टॉर्चर करता था। उसने मुझे इतना मारा कि मैं हिल भी नहीं पाता था। बाद में वे मुझे एक एक्सपेरिमेंट के लिए ले गए। एक्सपेरिमेंट के दौरान वार्डन अचानक लैब में घुस आया और मशीन को सबसे ज्यादा सेटिंग पर कर दिया। वह मुझे और ज्यादा टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से गलत हो जाएगा। मशीन फट गई और लैब में अफरा तफरी मच गई। वार्डन और डॉक्टर मौके पर ही मर गए, लेकिन मैं चमत्कारिक रूप से बच गया। मेरे सारे जख्म ठीक हो गए और मुझे अपने अंदर एक जबरदस्त ताकत महसूस हुई। मैंने एक के बाद एक मुक्के मारे। मैंने जेल की मोटी दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। मैं उस आइलैंड जेल से भाग गया। भागने के बाद मैं छिप गया और एक नाई की दुकान पर काम करने लगा। एक काफी शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा था। एक रात मैं एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा था और मैंने देखा कि कुछ गुंडे एक चीनी आदमी को परेशान कर रहे थे। वे प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे। क्योंकि वे मेरे दोस्त नहीं थे, इसलिए मैं उन्हें रोकने के लिए बीच में आ गया। लेकिन गुंडे और भी ज्यादा घमंडी हो गए। उनमें से एक गंजा आदमी मेरी तरफ दौड़ा और उसने मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी मेरे चेहरे पर लगी, लेकिन उसकी कलाई टूट गई और वह दर्द से चिल्लाया। मैंने उसे पकड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। गुंडों से निपटने के बाद मैंने अपने दोस्तों को दिलासा दिया और चला गया। अगले दिन 3 आदमी नाई की दुकान में आए और मैं समझ गया कि वे बाल कटवाने नहीं आए थे। कल रात ही मैंने उनके कुछ आदमियों को सबक सिखाया था और उनका बॉस वह आदमी था जो मेरे सामने खड़ा था। कोबा, लोकल गैंग लीडर। कोबा की दाढ़ी थी और वह धमकी भरे लहजे में बात कर रहा था। मुझे चीजों से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। उसके बाद उसने अपने कपड़े ठीक किए और जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक लिया और उससे बिल चुकाने को कहा। कोबा के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं हुआ था और वह हैरान दिख रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपने आदमियों को पैसे देने को कहा। उसके आदमियों ने पैसे जमीन पर फेंक दिए और चले गए। उसी रात एक गुंडा सब मशीन गन लेकर आया और नाई की दुकान के अंदर गोलियां चलाने लगा। मैंने तुरंत अपने दोस्त के बच्चे को अपने शरीर से बचाया। बदकिस्मती से मेरे दोस्त को गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। गोलीबारी के बाद 2 और गुंडे अंदर घुस आए और मेरे दोस्त का वॉलेट छीन लिया। जब वे चले गए तो मैं उठा और किस्मत से बच्चा ठीक था। पता चला कि हम दोनों ने बचने के लिए मरने का नाटक किया था। अपने दोस्त को जमीन पर पड़ा देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। वह सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वह मेरा एकमात्र परिवार था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और मैंने अपने दोस्त का बदला लेने का फैसला किया। उस रात मैं गैंग के पास गया और उनसे कहा कि मैं अपने दोस्त को मारने जा रहा हूँ। मैंने उनके अड्डे का दरवाजा खोला। मैंने एक कार का दरवाजा तोड़ दिया और उसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। जब मैं बिल्डिंग के पास पहुंचा तो मैंने एक ही बार में मोटे मेटल के दरवाजे को तोड़ दिया। मैंने कार का दरवाजा अपने सामने रखा और अंदर घुसते समय सभी गोलियों को रोका। रास्ते में जितने भी गुंडे मिले मैंने सबको मार गिराया। मुझे एक सीक्रेट कमरा मिला और मुझे एहसास हुआ कि यह कोबा का छिपा हुआ खजाना था। मैंने एक बड़ा बैग खोला और वह कैश से भरा हुआ था। मैंने पैसों का एक बैग उठाया और दुनिया की परवाह किए बिना बाहर निकल गया। जब कोबा को पता चला कि मैंने पैसे ले लिए हैं तो वह बहुत गुस्से में था। मैं पैसे चीनी कपल के रेस्टोरेंट में ले गया और उनका बकाया किराया चुका दिया। तभी कोबा ने एक रॉकेट लॉन्चर उठाया और हमारी तरफ निशाना साधा। जब तक मैंने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी।